हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में काफी अच्छे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और नए पैटर्न के आधार पर आपके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आपने थ्योरी पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं। अगर आप इतना भी अगर आप याद करके जाते हो जितना यहाँ पर आपको वीडियो में बताया जाए तो भी यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। देखिए, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ठीक है, इसका संबंध जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या था, देखिए आज के हमारे टाइम में जो हम टैक्स देते हैं उसी के समय जो पहले लगभग जो है 1897 की बात है, ये शुरुआत जो है इसकी 1854 में हो गई थी। ठीक है, कैसे हुई थी थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड इसका समझाता हूं ताकि आपको कोई भी चीज अच्छे से समझ में आए। देखिए, होता क्या है, आप ऐसे याद किया करो जैसे कोई हमारे गांव है। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमसे कोई कर ले रहा है, ठीक है, अब मान लो कोई भी चीज है, चाहे हम वो कृषि करते हो, ठीक है, पशुपालन करते हो, ऐसे में अगर हमसे कोई टैक्स लेता है उन पर तो हमें कितना बुरा लगता है। ऐसे में जो बिजोलिया था ना, वहां पर लगभग किसानों से 84 यानी सॉरी 84 प्रकार के जो है कर लिए गए थे। 84 आप समझ सकते हो, जिसमें से अगर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट की यहाँ पर बात करूं तो देखिए, तलवार बंधाई जो कर होता था, ठीक है, तलवार बंधाई का कर होता था कि अगर कोई नया सामंत भी अगर आए ना, उसकी मान लो वो भी बनता है तो उसका भी जो है टैक्स जो है किसानों द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और भी कई प्रकार के ऐसे टैक्स जोड़ दिए गए थे जिसके कारण किसानों ने विरोध किया। अब एक दो किसान ऐसे विरोध नहीं कर सकते, लेकिन सर्वप्रथम जो थे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली कि नानजी पटेल, ठीक है, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल का संबंध किससे है। नानजी और ठाकरे पटेल, इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम इसका क्या किया था, विरोध किया था बिजोलिया में कि भाई किसानों से इतना जो है कर नहीं लेना चाहिए। काफी लंबी जो है ये चलती है, लगभग 44 यानी 44 वर्षों तक, 44 वर्षों तक ये सिलसिला चलता है। ठीक है, 1941-42 में ये जो है समाप्त होता है। अंत में जो है 35 कर जो है वो किसानों से नहीं लिए जाते, यानी 35 कर 84 में से 35 कर जो है माफ कर दिए जाते हैं। इसके प्रथम चरण की यहाँ पर हम बात करें तो देखिए किस प्रकार से मैंने आपको जो है बैकग्राउंड समझाया। इसका प्रथम जो चरण शुरू हुआ था वो 1897 से 1915 में हुआ था। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण को कहते क्या है, तो ये उन्होंने स्वयं के द्वारा आंदोलन किया था, यानी स्वस्फूर्त किसान आंदोलन इसको कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय चरण जो है, इसमें जो है हमारे द्वितीय चरण में एक नई चेतना का किसान आंदोलन कहा जाता है। इसमें कौन आ गए थे, इसमें विजय सिंह पथिक आ गए थे। ठीक है, जो साधु सीताराम दास जी थे, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि साधु सीताराम दास जी जो है वो जो है उन्होंने विजय सिंह पथिक को बिजोलिया में क्या किया था, आमंत्रित किया था। और फिर विजय सिंह पथिक जो है यहाँ पर बिजोलिया में आए और लोगों को, देखिए यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट आती है। एक तो किसान पंच बोर्ड की स्थापना, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसान पंच बोर्ड की जो स्थापना है वो किसने की। दूसरा, राजस्थान संघ, ठीक है, राजस्थान जो संघ है उसकी स्थापना किसने की। इन दोनों की स्थापना करने वाला कौन था, विजय सिंह पथिक करने वाला था। किसान पंच बोर्ड का जो अध्यक्ष रहता था वो गांव का सरपंच। ठीक है, और राजस्थान संघ जो है, इससे क्वेश्चन भी बन चुका है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्धा में। और वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक ने क्या किया था, राजस्थान संघ की स्थापना की थी। लेकिन अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान संघ की स्थापना राजस्थान में कहाँ की गई, तो आपको ये बताना है कि राजस्थान संघ की स्थापना राजस्थान में जो है वो कहाँ की गई, अजमेर में की गई। ठीक है, कहां पर, अजमेर में की गई। और जिसका अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया, राम नारायण चौधरी को बनाया गया। किसको बनाया गया, राम नारायण चौधरी को जो है अध्यक्ष बनाया गया। ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से
बन सकता है। और आप जो है अगर आप राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको जो है आंदोलन में देखने को मिल जाएगा बहुत। और ये नानजी पटेल और ठाकरे पटेल का कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है द्वितीय चरण से संबंधित। फिर तृतीय चरण में क्या हुआ था, देखिए विजय सिंह पथिक जो है वापस चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्योंकि बेंगू का किसान आंदोलन भी शुरू हो गया था, ठीक है। बेंगू, अब देखिए जब आप एक कोई भी किसान आंदोलन याद रखते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने आज इसका रिवीजन किया और कल ही एग्जाम है, ठीक है, 2-3 महीने बाद में, तब तक कैसे याद रखे, ठीक है। तो इनको एक कहानी के रूप में बना लो पहले अच्छे से, और इनके जो है जितने हो सके ना आप क्विज, जैसे कि किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई वगैरह, ये चीजें जो है आप जो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तृतीय चरण में जो योगदान दिया था वो दिया था एक तो हरिभाऊ उपाध्याय ने, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय ने जो है तृतीय चरण में काफी ज्यादा जो है योगदान दिया था। अब देखिए विजय सिंह पथिक जब बेंगू किसान आंदोलन में चले गए थे, यहाँ पर इनका यहाँ पर विरोध होने लग गया। बिजोलिया किसान आंदोलन में विरोध हुआ तो विजय सिंह पथिक यहाँ से चले गए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उस समय बिजोलिया में सामंत कौन था? तो देखिए सामंत आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है। यहाँ पर 3 सामंत आए थे। कितने सामंत आए थे? 3 सामंत आए थे। कौन कौन से सामंत आए थे? एक तो आया था जो ये लगभग 1854 से लेके और 1906 तक, ठीक है, वो था कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह जो थे वो यहाँ के सामंत थे। और यहाँ कर में अगर बिजोलिया जो है वो मेवाड़ के अधीन आता है तो मेवाड़ का राजा उस समय कौन था? फतेह सिंह था, ठीक है। तो कृष्ण सिंह के बाद में जो है कृष्ण सिंह की जो है 1905-6 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके स्थान पर कौन आ गए थे? पृथ्वी सिंह, ठीक है। और जब ये पृथ्वी सिंह सामंत बने थे तो इनकी तलवार बंधाई का कर भी जो है किनसे लिया गया? किसानों से लिया गया। तब और भी ज्यादा विरोध हुआ, ठीक है। फिर कौन आ गए थे? फिर जो है सामंत आए थे लगभग 1915 के अंदर आ गए थे किशन सिंह, ठीक है। किशन सिंह जो है वो 1915 में आ गए थे। और राजा कौन है? फतेह सिंह, ठीक है। ये भी आपसे कई बार ऐसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्योंकि आंदोलन है तो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। ये चीजें, अब देखिए कुछ चीजें आपको मैं यहाँ पर और बता देता हूं। बिजोलिया जो किसान आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, 1854 के अंदर शुरू हुआ